नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। देखिए, अब भी जो चल रहा है, क्या चीज का दौर चल रहा है? सट्टे का, जुए का। और इसमें बहुत से लोग हार जाते हैं, हानि होता है। आप लोग ने कितना भी प्रयास किया होगा, 2024 में भी प्रयास किया होगा, ड्रीम 11 पर, माई सर्कल पे, या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म पे जहां पे फैंटासी आपको गेम जो वहां पे खिलवाया जाता है, आपको जहां पे गेम खिलाया जाता है, जो प्लेटफॉर्म से आप लोग खेलते हैं, फैंटेसी प्लेटफॉर्म से, जैसे उसका नाम हुआ, मतलब इसका मीनिंग ही हुआ कल्पना। कल्पना करना कि आप 3 करोड़ जीत सकते हैं। वैसे तो आप लोग कितना रुपया लगाते हैं? 49 रुपया। 49 रुपया कभी कभी ऑफर देता है तो 1 रुपया में भी वही टीम बन जाता है। कितना रुपया लगाते हैं आप लोग? 49 रुपया। और 49 रुपया लगा के आप लोग सोचते हैं कि हम 3 करोड़ का मालिक बन जाए, हम BMW जीत जाए, हम आईफोन जीत जाए। ये गलत है सर। जो फैंटासी गेम करवाता है, जो जिसका जैसे मानिए ड्रीम 11 हुआ, माई सर्कल हुआ, या बहुत से प्लेटफॉर्म आता है, क्या वो अपने घर से देता है? क्या वो अपने घर से वो 3 करोड़ दे रहा है? क्या आपने कभी ये जीता है? ये सब सर उसके बहुत कम, 0.000 बहुत 0 पॉइंट के बाद उसमें कितना आदमी भाग लेते हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि 49 रुपया लगा के कि आप 3 करोड़ का मालिक बन सकते हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि आप मात्र 30,000 लगा के, एक ऐसा बिजनेस आपको करवा दूंगा, जिसमें आप महीने के आराम से बैठे 25 से 30,000 आप कमाइएगा। हजार बोल रहे हैं सर, 30 से 35,000 कमाइएगा। मैं ये बोलना चाहता हूं आज के वीडियो में कि मुझे तो ये कंफर्म नहीं है कि आप 49 रुपया लगा के कोई भी फैंटेसी प्लेटफॉर्म पे या कोई भी गेमिंग प्लेटफॉर्म पे IPL का मैच सट्टाबाजी करके आप करोड़पति बने या ना बने, 10,000 आपको आए या नहीं, उससे आपको क्या होता है? इन बिनिंग जून में रहते हैं, फिर 49 रुपया का रिटर्न हो जाता है। बहुत होता है तो 160 आता है, 170 आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है जितना हम सुनते हैं। क्योंकि मैंने भी देखा है, मेरे भी गांव में 1-2 लड़का खेलते हैं, उसमें बार बार जो है 2024 में भी आपने प्रयास किया होगा, नहीं कुछ हुआ, 2025 में भी आप प्रयास कर रहे हैं। ये सब फिजूल की छोड़ दीजिए। लेकिन 49 रुपया में आप करोड़पति बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, इसका तो मैं गारंटी नहीं दूंगा। मैं इसका बिल्कुल गारंटी नहीं दूंगा कि आप बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। और इसमें है कि आप बन ही नहीं सकते हैं, ये लिख के ले लीजिए, बन ही नहीं सकते हैं। आप कितना भी टीम प्रेडिक्शन करवा लीजिए, या जो बंदा अभी इंस्टा पे क्या करता है, मैं ये बंदा हूं, मैं इतने साल से करवा रहा हूं, इतना साल से करवा हूं। भाई अगर तुम इतना साल से करवा रहा है, प्रेडिक्शन दे रहा है, या आप टीम, उसको क्या बोलते हैं, टीम, उतना तो मैं गेम के बारे में जानता नहीं, टीम अगर तुम बनाते हो तो तुम खुद क्यों नहीं सट्टा लगा लेते हो? तुम क्यों नहीं टीम बना लेते हो? और तुम क्यों नहीं करोड़पति का मालिक बन जाते हो? जो अपने मतलब मुंह से मेरा निकल जाएगा, उन लोग बहुत बुड़बक रहता है। आप लोग भी उन पे बिलीव कर लेते हैं, और क्या होता है, उनके कोई चैनल हुआ, जैसे टेलीग्राम हुआ या व्हाट्सएप पे जुड़ जाते हैं, और वो आप टीम खरीदते हैं। पहले तो 49 रुपया दो, वो माई सर्कल पे, ड्रीम 11 पर, या कोई फैंटेसी गेम के प्लेटफॉर्म पे दो। उसके बाद जो बंदा आपको टीम दिया चुन के, या टीम बना के दिया, उसको दो 500 रुपया या 119 रुपया दो, या जितना उसका प्राइस रहता है उतना दो। वो तो दोनों तरफ से आप लूट रहे हैं। और क्या होता है बाद में, इन बिनिंग जून में आपका बहुत आता है तो 160 आता है, 170 आता है, और वो बंदा को कंफर्म रहता है तो वो खुद करोड़पति क्यों नहीं बन जाता? जो आपको बताता है, किसी के पास कंफर्म नॉलेज नहीं रहता है सर, वो तुक्का मारता है। हमने क्या बोला? फैंटास्टी का मीनिंग ही, आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा, फैंटास्टी, उसका मीनिंग ही है कल्पना करना। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, आप जीतने का मतलब कोशिश कर सकते हैं, कल्पना ही सिर्फ कर सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं। लेकिन जो आपको आज ये बिजनेस आइडिया बताएंगे कि 30,000 गारंटी इसमें देते हैं, लिख के देते हैं कि 30,000 लगाइए, और 1 महीना, मतलब महीने का बैठे बैठे 25 से 30,000 आप अपने घर रख सकते हैं। 25 से 30,000, क्योंकि आज के व्यक्ति में, आज के युग में, या कोई भी युग में हो, 5 चीज बहुत महत्वपूर्ण रहता है। कौन कौन सी चीज? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। 5 चीज, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। और ये 5 चीज किस पे आएगा सर? किस पे आएगा ये 5 चीज? पैसा पे। क्या चीज पे आएगा सर? ये 5 चीज पैसा पे। अब कोई व्यक्ति बोलेंगे कि आप शिक्षा कैसे खरीद लीजिएगा पैसा पे? गुरु, ये भी शिक्षा जो है वो भी पैसा पे बिकता है, पैसा पे बिकता है सर। आपने क्या किया? शिक्षा लेने के लिए पैसा दिया, सब कुछ किया, पैसा किया। अच्छा कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो पैसा रहना चाहिए, और अच्छा कॉलेज करना है तो पैसा रहना चाहिए, क्योंकि ये सारा चीज, 5 चीज आपका पैसा पे आएगा। तो क्यों ना हम पैसा कमाएं, और पैसा कमाने के लिए लोग क्या करते हैं? पहले ये बताइए, पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत से सेक्टर है। लेकिन हम बात किस चीज पे करते हैं? बिजनेस पे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा सरकारी नौकरी का तैयारी, आपसे प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाइएगा। आपने बहुत कोशिश की, आपसे नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए सर। या आप प्राइवेट की तरफ देखिए, प्राइवेट भी नहीं हो रहा, प्राइवेट में आपको अच्छा सैलरी नहीं मिल रहा, 15,000 18,000 दे रहा, तो वो भी छोड़ दीजिए।
मजदूरी आपसे नहीं हो सकता तो वो भी छोड़ दीजिए। आप चाहते हैं कि हमसे मजदूरी भी नहीं होगा, वो भी छोड़ दीजिए। बिजनेस आपसे होगा, और बिजनेस नहीं भी होगा तो भी आपका भाई आपको सिखाएगा बिजनेस, आपका दोस्त आपको बिजनेस सिखाएगा। और ये बिजनेस क्या चीज का होने वाला है, ए टू जेड पॉइंट आपको हम बताएंगे। आपका दोस्त अभी है, सिर्फ आपको क्या करना है, मेरे चैनल बिजनेस स्टार्टअप को, मेरे चैनल बिजनेस स्टार्टअप को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग किन लोगों को सब्सक्राइब करते हैं, जो आपको 49 रुपया में बोलता है कि करोड़पति बन जाइए। बड़ा बड़ा एक्टर, बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंसर आपको बोलता है कि आप 39 रुपया लगाइए, 1 रुपया लगाइए और करोड़ों का मालिक बनिए। क्या आपने बना? क्या आपने वो किया? लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका पैसा डूबते जाता है, आप फंसते चल जाते हैं। लेकिन एक बंदा आपके लिए मेहनत करके कंटेंट बनाता है, बिजनेस आइडिया बनाता है अच्छा, और उसको आप सपोर्ट नहीं करते, यही होता है। तो कोई बात नहीं, सब आपकी मतलब दुआ और सपोर्ट है, जितना भी है हम खुश हैं आप लोग के लिए। लेकिन ये है कि हम अच्छा बिजनेस आइडिया लेके ही आएंगे, जब भी आएंगे अच्छा ही बिजनेस आइडिया लेके आएंगे। देखिए क्या है वो बिजनेस आइडिया, हमने क्या बोला, 30,000, ओनली 30,000। आप लोग एक चीज जानते होंगे, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, तो गर्मी के सीजन में आप लोग देखे होंगे कि 2-3 ऐसा बिजनेस है जिसपे ज्यादा जोर दिया जाता है। ज्यादा जोर क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो शरीर के लिए भी ठीक होता है। आप लोग गन्ना जानते होंगे सर, गन्ना आप लोग जानते होंगे, ईख जानते होंगे, गन्ना उसी का नाम ईख हुआ। तो इसका जो होता है रस, जो रस होता है, मतलब वो गन्ना का रस जो होता है, बहुत से बंदा क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, स्टिंग पीना पसंद करते हैं, कोको कोला हुआ, स्प्राइट हुआ, माजा हुआ, ये सब तमाम जो चीज़ है वो केमिकल बेस्ड रहता है, मतलब केमिकल से निर्मित रहता है। उसमें कुछ मात्रा रहता है, शुगर की मात्रा ज़्यादा रहती है। लेकिन ये गन्ना का जो रस है, गन्ना ऊख का जो रस है, आप लोग आम भाषा में बोल सकते हैं उक्खी का रस, उक्खी का जो रस रहता है वो शुद्ध प्रकार से रहता है। उसमें क्या चीज़ दिया रहता है, ईख हुआ आपका, जो थोड़ा सा उबरक देकर उपजाया जाता है। और वो थोड़ी ना कि उसको बनाने के लिए कोई ये किया जाता है, मतलब उबरक डाला जाता है या कोई केमिकल डाला जाता है। वो शुद्ध, मतलब माना जाता है कि शुद्ध तरीका रहता है। तो वो शरीर के लिए भी, और ठंड गर्मी के मौसम में ठंडक का भी एहसास दिलाता है, तो वो ज़्यादा उसका सेलिंग होता है। और ये भी बताएंगे कि पुराना तरीका से आपको ये नहीं करना है, पुराना तरीका से कीजिएगा तो वही आपको 15,000, एक महीना में 15,000 जाते जाते बम बोल जाएगा। हमने क्या बोला, 25 से 30,000 कमाना है, तो 25 से 30,000 कमाना है तो सर तो नया तरीका होगा। पुराना तरीका से तो हम नहीं कमा सकते, नया तरीका होगा तो नया तरीका को वही बता रहे हैं। वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, नहीं तो आप भूल जाइएगा सर मेरा क्या जाएगा, हमने तो, मेरा काम है बताना। ये आपका भी तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आपने तो एक महीना का अगर 5G फोन है तो 349 का रिचार्ज ही करवाया होगा, अगर 4G है तो 299 या 249 का रिचार्ज करवाया ही होगा। आपने सोचा मेरा क्या जा रहा है, दूसरे का वीडियो देख लेते हैं। लेकिन अगर 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट रुक के अरे आप वीडियो देख लेते पूरा कंप्लीट, या कोई भी यूट्यूबर का कंप्लीट देख लेते, तो वो कुछ अच्छा ही बात बताता है, कोई खराब नहीं बताता है। और मेरे इतना आसान और अच्छा कोई बता दे तो बोलिएगा। तो ये हम बता रहे हैं कि कैसे गन्ना और जो ईख है उसका हमको बिजनेस कैसे करना नया तरीका से, जो हमें 25 से 30,000 महीने का दे। तो आप लोग जानते होंगे कि ईख का जो मशीन होता है, गन्ना पीसने वाला मशीन, पहले जो पुराना जो था वो हाथ से भी पीसा जाता था, अभी भी हाथ से भी मिलेगा आपको। और अभी जो चल रहा है वो क्या, पहले जो मतलब 3 किस्म का हो, एक तो हो गया हाथ से जो, और बीच वाला आ जाइए जो जनरेटर से चलता है, मतलब डीजल गाड़ी से जो चलता है। उसमें क्या होता है, अक्सर केस में जो होता है 100 में 10% या 15% का हाथ कट जाता है सर। आप लोग देखे होंगे, आप लोग ये चीज़ सुने भी होंगे कि ये आपके गांव में अगर कोई गन्ना बेचने वाला होगा, मेरे गांव में 2 है बेचने वाला सर, जिसमें से एक का हाथ कटा हुआ है, और 3 है, एक उसके पिताजी और एक वो लड़का जिसका हाथ कटा हुआ, उसके पिताजी भी वही बेचते थे गन्ना, और उसका लड़का जो है वो भी बेचता था, और एक उसके पड़ोसी थे। क्योंकि जब इनकम होने लगता है तो लोग उसी में जाना चाहते हैं। तो क्या हुआ, बाय मिस्टेक कभी उनका हाथ कट गया, तो ये पूरा कट गया सर, ये पूरा उनका चारों उंगली कट गया, ये बचा हुआ है। तो बताएंगे कि ये सब झंझट में ना पड़े, नया तरीका से क्या करेंगे, फुल ऑटोमेटिक मशीन आता है गन्ना वाला, फुल ऑटोमेटिक, मतलब बिजली पे चलेगा, बिजली बेस्ड मशीन आता है, बिजली पे चलेगा, बिना आपको उसमें प्रेशर दिए हुए। क्या होता है गन्ना के मशीन में, क्या होता है कि बार बार आपको डालना पड़ता है, लेकिन उसमें एक ही बार डाल दिए, एक ही बार में सारा वो जूस निकाल देता है। उसमें क्या होता है, आपको पहले उसको मोड़ना पड़ता है। जैसे गन्ना इतना बड़ा है तो उसको पहले एक दिए, पहले ये दिए, फिर इसको मोड़ते हैं सेकेंड राउंड में देने के लिए, फिर इसको फिर मोड़ते हैं, फिर मोड़ते हैं, फिर मोड़ते हैं, ऐसे करके। तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है और ज्यादा मेहनत भी लगता है। और उसमें कुछ मेहनत नहीं करना है, एक स्टिक, लेकिन उसमें है कि एक बार में एक स्टिक, या आप जैसा ले सकते हैं। हमने क्या बोला, 25,000 से वो मशीन स्टार्ट है, और आप 1.5 लाख तक चल जाइए, 1.5 लाख तक चल जाइए। जैसा आप मशीन लीजिएगा, जैसा कैपेसिटी पे लीजिएगा वैसा मिलेगा। मशीन कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, सारा चीज बताएंगे। पहले कुछ पॉइंट को जानिए आप। तो इसमें ये मेहनत लगता था, और ये मशीन आता है 1 HP का ले सकते हैं, 2 HP का, जितना का लीजिएगा, क्योंकि उसमें मोटर फिक्स रहता है सर, और मोटर बिजली पे चलता है, तो ये ले सकते हैं। उसके बाद आइए कि हाँ दुकान इसका सेटअप कैसे करें। देखिए दुकान आप 2 तरीका से कर सकते हैं,
इसमें बिजली लगता है तो आप रूम रेंट पे ही लीजिएगा, या अपना एक छोटा सा शॉप भी बना सकते हैं। शॉप बनाने से अच्छा होगा हम बताएंगे आपको रूम रेंट लेना, आप मार्केट में कहीं ले सकते हैं रूम रेंट। कहाँ पे ले सकते हैं? भीड़ भाड़ वाली जगह पे, या किसी स्कूल हो या किसी ऑफिस हो या रेलवे स्टेशन के बगल में ले सकते हैं, या बस स्टैंड के बगल में ले सकते हैं, या मार्केट के बगल में ले सकते हैं। तो आप यहाँ लोकेशन वाले जगह पे ले सकते हैं जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा आए, तो वहाँ लीजिएगा। वहाँ का रेंट अगर मानिए 1500 भी है या 2000 में, वो बिजली भी आपको दे देंगे और सारा चीज़ वो आपको उसमें प्रॉपर उसका जो रहता है इंतजाम रहता है। उसके बाद आती है कि हमने तो यहाँ तक का तो काम खत्म कर लिया, हमने रूम लिया, उसके बाद इसका मशीन कहाँ से लें? मशीन आपको लेना है तो दिल्ली चल जाइए, ऑफलाइन में अगर लेना है तो दिल्ली चल जाइए, कलकत्ता चल जाइए। और एक और जगह था जहाँ पे मिल सकता है आपको, और मेरे क्षेत्र के इधर अगर जाइएगा तो ताजपुर में भी मिलता है, ये समस्तीपुर में भी इसका स्टॉक है। हम अपने लोकल मार्केट बता रहे हैं, हम अपना लोकल मार्केट का मुझे पता है। अगर आप लोग को ये भी नहीं पता है कि मेरे लोकल मार्केट में कहाँ इसका दुकान है, इसका नंबर कैसे निकाल सकते हैं, इसका दुकान का लोकेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो सीधा गूगल पे जाइए, शुगर कैन जूस मशीन नियर मी आप दीजिए गूगल पे, वो आपका लिस्ट दे देगा, डाटा दे देगा कि आपके बगल में 4 किलोमीटर हटा के 5 किलोमीटर रेंज पे हटा के यहाँ पे उसका होलसेलर दुकान है या रिटेलर दुकान है, वहां से आप ले सकते हैं। वो भी नहीं होता है तो आप जाइए इंडिया मार्ट, गूगल पे ही सर्च कीजिएगा इंडिया मार्ट आ जाएगा। उस पर आप सीखिए, लिखिए शुगर कैन ऑटोमेटिक मशीन, तो वो डीलर का नंबर और प्राइस कैसे ले सकते हैं वो भी आपको बता देगा। तो वहां तक का हो गया, आपने मशीन ले लिया। 25,000 का ही आप मशीन ले सकते हैं, आपको जैसा आपका मतलब बजट हो उस हिसाब से आप मशीन ले सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया, मशीन ले लिया हमने, बिजली पे चलेगा। अब इसका सामग्री क्या लगेगा, हमें ये बिजनेस चालू करने के लिए सामग्री क्या लगेगा? पहले तो आपको गन्ना लगेगा, कुछ गिलास लगेगा प्लास्टिक का, गिलास लगेगा, और आइस लगेगा, मतलब बर्फ लगेगा आपको, नींबू लगेगा, पुदीना आप ले सकते हैं, थोड़ा सा काला नमक ले सकते हैं, जलजीरा ले सकते हैं, ये हुआ। तो ये सब चीज आपको बस लगेगा। गिलास इसलिए आप डिस्पोजल गिलास भी ले सकते हैं, या शीशा का गिलास भी ले सकते हैं, या स्टील का भी गिलास ले सकते हैं, लेकिन आपको हम बताएंगे डिस्पोजल गिलास लीजिए, और थोड़ा यूनिक भी लगता है देखने में। अगर कोई बड़ा अमाउंट में ले रहा तो बड़ा जो रहता है जग के तरह शीशा का गिलास वो ले सकते हैं, तो थोड़ा यूनिक भी लगता है देखने के लिए। आप मानिए अगर कोई 10 का जूस लिया तो आप क्या उसको शीशा गिलास में दीजिएगा, आप डिस्पोजल गिलास में दे दीजिए, और एक डस्टबिन रखिए, उसमें आपने वो यूज क्या डाला। अब मानिए कि हमने अगर दिन में 100 गिलास भी बेच लिया, 100 गिलास भी, आपको पता है कि 10 का जो गन्ने का जूस आप पीते हैं उसको बनाने में कितना कॉस्ट पड़ता है? मात्र 3 से 4 रुपया सर, मात्र 3 से 4 रुपया, और 3 से 4 ही रुपया पड़ता है, मात्र 3 से 4 रुपया। एक पे आपको हुआ 6 रुपया बचा, एक पे 6 रुपया, 600, और 100 गिलास बेचना एक आम बात है। उक्खी का रस 100 गिलास बेचना 10 वाला आम बात है, क्योंकि ये इतना ना सेलिंग होता है, गर्मी के टाइम में बहुत सेलिंग होता है। आप 500 गिलास बेचिएगा, जब आपका ये दुकान चलने लगेगा तो 500, 6 30, 3,000 का एक दिन में आप धंधा कीजिएगा सर, 3,000 का आप लिख के ले लीजिए। लेकिन आपको ये होगा कि आप कस्टमर के बीच में बॉन्ड बनाना पड़ेगा, आपको कस्टमर के बीच में घुलना मिलना पड़ेगा, आपको टेस्ट बेहतर देना पड़ेगा। ये ना हो कि आपने टेस्ट अच्छा नहीं दिया तो वो आपके कस्टमर नहीं आएंगे। और एक अच्छा यूनिक सा बैनर आपका लगना चाहिए, मतलब शुद्ध हुआ या फ्रेश हुआ या ताज़ा हुआ, कुछ ऐसा यूनिक नाम के साथ या कुछ ब्रांड के साथ, और आपका प्राइस लिस्ट रहना चाहिए। मतलब उसमें भी उखी का रस में हर एक किस्म का होता है, हर एक प्रकार का होता है, तो वो रेट रहना चाहिए। हाइजीनिक का मतलब साफ सुथरा का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। ग्लव्स पहने हुए हैं, ये हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, नीट एंड क्लीन है मेरा दुकान, और दुकान अच्छा देखने में लग रहा है, तो कस्टमर का भी अभाव होगा और आएगा भी, और कस्टमर ज़्यादा मात्रा में आएंगे। जब वहाँ पे शुद्ध देखेंगे, टेस्ट अच्छा देखेंगे और अच्छा दुकान देखेंगे, अच्छा क्वालिटी है, तो कस्टमर ऑटोमेटिक आएंगे। जब कस्टमर आएंगे तो आपका सेलिंग भी अधिक होगा, अगर आपका सेलिंग अधिक होगा तो आपका प्रॉफिट भी अधिक होगा। और इसीलिए आपको हम वीडियो के लास्ट में बता दें कि ये 49 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया दे के अगर आप करोड़पति बन जाते हैं, तो आज जो बड़े बड़े आदमी हैं जो इतना मेहनत कर रहे हैं, जो अपने लगन से पढ़ रहे हैं, या कोई यूपीएससी निकालने या कोई बिजनेस कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं 49 रुपया लगा के करोड़पति बन जाते, या क्यों ना वो जो कलर ट्रेडिंग पे वो करोड़पति बन जाते हैं। बहुत से ट्रेनिंग आता है, आप लोग को बताता है बिंजो, ये खेलो वो खोलो। हम प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हर एक प्रकार का गेम आता है, और वो खेल के कोई आदमी अमीर बन जाता है। जैसे आप लोग देखिए शेयर मार्केट में क्या होता है पता है? 100% में सर 1% पास करता है, वही 1% को बार बार दिखाया जाता है कि ये यहाँ के यहाँ दी के हर्षद मेहता का नाम आता है,
ये तो नहीं आता है कि जितना लोग ने लॉस करा चुका है, 99% जो डूब गए, मर गए, मतलब वो शेयर मार्केट में उनका सारा चीज लूट गया, उनका तो कभी नाम नहीं आता है। जो 1% जो मतलब प्रॉफिट जनरेट कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया, तो उनका नाम आता है। तो ये सब पहले बैकग्राउंड वो चीज का जान लीजिए। जैसे हमने क्या बताया, इक्की का रस का बिजनेस, पहले इसके बारे में आप पहले पूरा लिस्ट बनाइए। ये तो नहीं होगा कि हमने वीडियो बता दिया, आप भी अपना एक लिस्ट बनाइए कि ये मार्केट में क्या चलेगा, कैसे चलेगा मार्केट में, मार्केट में दुकान है या नहीं है, कितना दुकान है और कितना उसके यहाँ कस्टमर आता है, उसका कितना दिन का प्रॉफिट होता है, हमने ये इतना मशीन इतना में खरीदा, मुझे इन्वेस्ट कितना लगेगा, मेरे पास पैसा कितना है, कैसे कर सकते हैं, सारा चीज एक पहले बनाइए, उसका लिस्ट एक डायरी बनाइए, तब कोई भी काम में उतरिए, तब मजा आता है। बिना प्रिपरेशन किए हुए, बिना तैयारी के अगर उतर जाइएगा फील्ड में, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे मानिए अगर आपका एग्जाम आ रहा है, बिना तैयारी की हुई अगर आप एग्जाम में बैठ जाएगा तो क्या होगा, फेल कीजिएगा सर। और वही तैयारी है तो फिर अच्छा खासा भी आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अच्छा खासा आपका रिजल्ट भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, कर दीजिए भैया सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना है।